अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरे और शहजाद के पास 1 घंटा ही होता है हार्डली, तो उसमें हमारी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं। हस्बैंड वाइफ की जो 1 घंटे की रूटीन है, मैंने सोचा आज वो शेयर कर लेते हैं आपसे। तो बच्चों को मैंने नाश्ता बना दिया था और वो अपने चेंज वगैरह कर लिया था। नाश्ता करेंगे जब तक, तो मैं वापस किचन में आ गई थी फिर से कि अब मैं लंच बना लेती हूँ। पहले नाश्ता दे देती हूँ क्योंकि उन्होंने स्लो खाना है, तो वो खा लें और उतनी देर में लंच प्रिपेयर हो जाएगा। तो लंच में मैं बच्चों को आज दे रही हूँ प्लम्स, साथ में नेक्टरीन्स और साथ में ग्रेप्स, और इसके अलावा मैं इनको बना के दूंगी बर्गर्स में मैं डाल दूंगी चिकन। मैंने फ्राइड चिकन की रेसिपी आपसे शेयर की थी, वीडियो तो वो 3-4 दिन या आई थिंक 5-6 दिन पहले अपलोड हो चुकी है, लेकिन नौश व्लॉग्स पे ज़रा मैं अब लेट हो जाती हूँ ना वीडियोज़ अपलोड करने में, तो ये उसके नेक्स्ट डे की वीडियो है कि मैंने साथ ही इसको जो लेफ़्ट ओवर चिकन था तो मैं इसको सैंडविचेस वगैरह बना के बच्चों को दे देती हूँ। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप बच्चों को नाश्ते उसमें लंच में देती हैं अक्सर ब्रेड और बन्स वगैरह, तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ज़रा जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, कई आप में से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉमेंट सेक्शन में अक्सर ये क्वेश्चन आए होते हैं और कंसर्न्स आए होते हैं, तो आई थिंक इस चीज़ को एड्रेस करते हैं आज। आई होप काफ़ी मॉम्स को हेल्प हो जाएगी। असल में पता है क्या है कि बच्चों को फ्रूट और सब्ज़ी की आप आदत डाल दें और उनको पानी ज़्यादा पीने की आदत डाल दें। अब ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चे इनसे भागते फिरते हैं, ऐसा ही है ना? एग्री करते हैं। मेरा जो बचपन था ना वो सारा गुजरा है सऊदी अरब में, और बचपन के बाद पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हम पाकिस्तान आए थे, और उसके बाद जब शादियाँ हुई हैं फिर उसके बाद फिर सऊदी अरब चले गए। फिर तिहामी का भी सारा बचपन सऊदीया में, अब हम यूएई में। तो मतलब मैंने लाइफ में, और अरब जो लाइफस्टाइल होता है ना उसमें मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ब्रेड्स तरह तरह की, खूब बन्स, समूली, ब्रेड, हर तरह की चीज़ में मैदा यूज़ होता है। और फिर साथ में चाशनी, हर तरह का मीठा और उसमें चाशनी। तो चाशनी तो मुझे इतनी पसंद नहीं थी, मीठा मैंने उस तरह का नहीं खाया, लेकिन मेरा बेकरी का इस्तेमाल, मैदे का इस्तेमाल हमारे घर में आपने देखा बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल जो है वो भी हमारा इनकॉर्पोरेटेड है हमारी डेली लाइफ में, गल्फ़ में रहने की वजह से। वो क्या है? सब्ज़ी फ्रूट का बेइंतहा इस्तेमाल और पानी का बेइंतहा इस्तेमाल। तो पानी के लिए मैं क्या करती हूँ कि आपने देखा होगा, हमेशा कई लोग तो कहते हैं कि ये रूड लगता है कि आप लोग ग्लास में पानी नहीं पीते, अपनी अपनी बॉटल रख के सारे बैठ जाते हैं उसमें पानी पीते हैं। ट्रस्ट मी, ये एक टिप है बच्चों को पानी पिलाने के लिए कि सबकी अपनी अपनी एक बॉटल रख दें, कुछ के लिए सिपी कप्स रख दें, कुछ के लिए बॉटल्स, जिस तरह से उनकी एज अप्रोप्रिएट। तो मैं और शहजाद भी अपनी अपनी बॉटल में पानी पीते हैं। बॉटल में आपको पता होता है आपने आज सारा दिन कितना पानी पिया, और उसको आप रीफिल करते हैं, पता होता है आज कितनी क्वांटिटी गई है। और बच्चों को भी ग्लास में देंगे तो बच्चे कहाँ पानी पिएंगे? उन्हें कहेंगे उठ के जाओ पानी पियो, वो नहीं पिएंगे। बॉटल उनके सामने रखी होती है, वो अपना खेल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसके बेटा पानी पीना, मुझे ये बॉटल हाफ चाहिए थोड़ी देर तक, तो बच्चे वो पानी पी लेते हैं। एक चीज़, कॉन्स्टिपेशन कभी मेरे बच्चों को मसला नहीं हुआ, स्टमक अपसेट कभी नहीं हुआ, आपने मेरे मुंह से आई थिंक ईयर्स एंड ईयर्स में कभी नहीं सुना होगा। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे फ्रूट सब्जियाँ बहुत खाते हैं। मुझे पता है कि सारा दिन तो बच्चे नहीं खाते, समर वेकेशंस में खाते हैं, विंटर वेकेशंस में खाते हैं, सारा दिन घर होते हैं, लेकिन स्कूल डेज़ में मैं लंच के टाइम पे उनको काफ़ी सारा फ्रूट जो है भर भर के दे देती हूँ, तो फ्रूट का कोटा उनका पूरा हो जाता है। जब वो घर ही 3:30 बजे आते हैं, 8 बजे तक मैंने उन्हें सुला देना, तो उन्हें 5 घंटे भी नहीं मिलते घर में आके, तो वो कहाँ पे फिर वो उस टाइम पे फ्रूट खाएंगे? आके लंच करते हैं, थोड़ा बहुत खेलते हैं, कुरान पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, और उसके बाद मतलब टैब वगैरह यूज़ करते हैं, और फिर उनका डिनर का टाइम हो जाता है और फिर सो जाते हैं। तो उसमें कहाँ फ्रूट का टाइम रहता है? तो लेकिन जो मील्स होते हैं उसमें साथ में मैं वेजिटेबल्स ऐड कर देती हूँ।
हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और योगर्ट उनको किसी ना किसी फॉर्म में, या तो किसी मील के साथ, या वैसे ही उनको कुछ खेल रहे हैं जैसे गेम खेल रहे हैं अपनी, तो या होमवर्क कर रहे हैं तो साथ में उनको योगर्ट में थोड़ी सी शुगर डाल के दे दी, या थोड़ी सी हनी डाल के दे दी, या कभी योगर्ट पे थोड़ा फ्रूट डाल के दे दिया। तो इस तरह से ये 2-3 चीज़ें आप ट्रिक्स रखें तो यकीन करें थोड़ी बहुत ब्रेड खा लेने से, मैदा खा लेने से कुछ नहीं हो जाता। हाँ ये है कि मैदा और वो जो चीज़ें हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन आई ऑलवेज से कि वो पॉइजन भी नहीं है। लेकिन हाँ अगर बाकी लाइफस्टाइल फजूल सा है, सिर्फ वो मैदे 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 पे लगे रहना, हाँ फिर वो पॉइजन बन जाता है, ऐसा ही है। अच्छा जी, मैं रेडी हो गई हूँ और मिशारी मेरी आके गोद में बैठ गया मस्ती करने के लिए। हम जा रहे हैं जिम बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद। Can you sit here with me? Thank you. मिशू साहब कर रहे थे मस्ती तो मैं भी उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी। और उसके बाद बस तैयारी करनी थी और निकलना था, बच्चों की बस आने वाली थी, उनको हमने किया ड्रॉप। और बिल्डिंग में ही ऊपर जिम बना हुआ और पूल है तो वहीं पे हमने जाना था। पिछली बिल्डिंग में भी था लेकिन वहाँ पे क्या था कि लेडीज़ का जेंट्स का सेपरेट टाइम था, जिम के लिए भी पूल के लिए भी। तो जिम के लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि कंफर्टेबल हो के ना आप अपना हिजाब वगैरह उतार के तो आप जिम कर सकते हो। लेकिन जो पूल है ना उसमें मज़ा नहीं आता था फैमिली के बगैर ना, तो इसलिए मैं तो नहीं जाती थी। लेकिन जो यहाँ पे है, यहाँ पे जिम में लेडीज़ का टाइम जो अलहदा से है ना वो बहुत थोड़ा वाला है, ज़्यादातर टाइम लेडीज़ और जेंट्स का है। तो इसलिए मैंने शहजाद से बोला कि आप साथ में आ जाना, तो ये है कि हम इकट्ठे जो है जिम कर लिया करेंगे। तो ये है यहाँ का जिम। अच्छा लग रहा था मुझे तो, मतलब एडवांस्ड ही लग रहा था, सारा कुछ पड़ा हुआ था। लेकिन शहजाद कह रहे थे कि बिल्कुल बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ये है और वो है। मैंने कहा देखें ज़रा मुझे नखरे करके दिखा रहे हैं, मेरे लिए तो यही काफ़ी थी। और इसको जनाब मैंने स्टार्ट किया और मैंने कहा चलो जी इसके ऊपर स्टार्ट हो जाए। मेरे पास भी थी ट्रेडमिल, लेकिन वो टॉवल्स डालने के काम आती थी। यकीन करें वो उसने बड़ा अच्छा साथ दिया, सारे कपड़े उस पर मैं सुखाया करती थी, बड़ी मुझे याद आती है। बहरहाल जी यहाँ पे जिम किया और मैंने 20 मिनट्स की वॉक की, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मैं कर रही थी ना। ये अपना टायर जो है ना ये मैंने सही करना है, थोड़ी सी इंक्लिनेशन भी इसकी मैंने कर ली और उसके बाद फिर हम लोग बस हो गई मेरी तो 20 मिनट्स। और क्या 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे मैं गई थी, इतनी स्लो। घर आते ही मैंने लिया शावर और उसके बाद फ्रेश होके मैं आ गई किचन में पराठे बनाने और शहजाद शावर लेने चले गए क्योंकि उन्होंने अब फिर रेडी भी होना है। थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे। इस वक्त तकरीबन 7 बज रहे थे और अब हम 6:30 पे बच्चे स्कूल गए थे ना, तो हमारे पास अब हार्डली हाफ़ एन आवर ही है। शहजाद नाश्ता वगैरह करेंगे मेरे साथ और फिर उसके बाद वो रेडी होके तो चले जाएंगे। 8 बजने में थोड़ा सा ही टाइम होगा तो वो ऑफ़िस के लिए निकल जाएंगे। ऑफ़िस हमारे इस घर से भी पास ही है, शारजा में ही ऑफ़िस है, तो इसलिए वो मसला नहीं है। कसम से ये रोटी मेकर से ना लाइफ बड़ी आसान है मेरी। मैं कम से कम बच्चों को, हस्बैंड को घर पे बना के दे रही हूँ रोटी पराठे। बस ये है कि लेयर्स वाले ज़ायरे नहीं बनेंगे इसके ऊपर, लेकिन ये जो बनते हैं ये बड़े मज़े के बनते हैं। देखें कितनी जल्दी जल्दी और पूरे गोल गोल पराठे भी बन जाते हैं और आटा भी नहीं बिखरता। और अब तो मुझे प्रैक्टिस भी हो गई ना, तो पहले आपको याद है मैं खुश्का लगा रही थी बहुत ज़्यादा, तो अब तो बिल्कुल वो भी प्रैक्टिस हो गई है साथ में ही। पराठे बना लूँगी, साथ में मैं अंडे बना लूँगी। अब ये हो गया कि मुझे ना किसी तरह से बच्चों की डेली डाइट में एक चीज़ की कमी मुझे बहुत शिद्दत से फ़ील हो रही है, वो है एग्स। क्योंकि जब बच्चों की वेकेशंस थी तो वो और कुछ भी नहीं तो फ्रेंच टोस्ट खाते थे, एग्स तो उनके अंदर डेली जा रहे थे। लेकिन अभी जो है ना वो एग्स बिल्कुल उनके ज़ीरो हुए पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि किसी तरह से एग्स ऐड करूँ। मैं बॉयल करके, तिहामी तो बहुत शौक से खाता है, आपको पता है मिशी बिल्कुल एग्स नहीं खाता, तो मैं क्या करूँ। मैं अब सोचती हूँ जो भी आइडिया मुझे आया मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँ कि डेली अब उनकी डाइट में एग कैसे ऐड करूँ। ज़रूरी नहीं कि उनको मतलब पूरा ही एग वो खाएं, बेशक हाफ खा लें, कुछ तो जाए उनके अंदर एग। बहरहाल चलें जी, आते हैं वापस इस वीडियो की तरफ। थोड़ा सा पराठा जो है ना ये मिशारी का बच गया था, तो ये भी मैं साथ में ही रख लूँगी, शहजाद खा लेंगे और बस हमारा नाश्ता जो है वो हो जाएगा। बस नाश्ता भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और बस एक एग है और फिर शहजाद की एंट्री होगी। शहजाद बना के देंगे मुझे चाय और हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेंगे। नाश्ते पे थोड़ी बहुत रैंडम सी गपशप लग जाएगी, कोई बच्चों की बात डिस्कस कर लेंगे। इतना टाइम ही नहीं होता कि कोई लंबी गपशप लगे, कोई लंबे टॉपिक्स डिस्कस हों। बस ये है कि टीवी देख लेंगे, थोड़ा सा ना रिलैक्सिंग टाइम होता है ये हमारे पास। पूरा वीक ना आई थिंक यूएई में रहने वाले एग्री करेंगे, बल्कि जो डिफरेंट कंट्रीज से आप वीडियोज़ देख रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया से,
से और फॉरेन कंट्री से भी सारे, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों की भी लाइफ ऐसी फास्ट ही हो चुकी है कि जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट होते हैं तो हस्बैंड वाइफ को ऐसे लगता है कि हमें तो एक दूसरे की शक्ल देखने का पूरा वीक टाइम नहीं मिला। मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमें यही लगता है, अब देखें ना, 7 बज गए हैं और शहजाद जो है वो फ़्रेश होके आए हैं। उसके बाद अब हम नाश्ता करेंगे, 7:30 बजे तक हम लोग इकट्ठे बैठेंगे, टीवी शीवी देख लेंगे। उसके बाद ये फिर रेडी होने चले जाएंगे और बस शहजाद ऑफिस। उसके बाद शहजाद आएंगे तकरीबन 6 बजे और फिर 8 बजे हमने बच्चों को सुला देना। हम खुद भी जल्दी सो जाते हैं ताकि नींद हमारी भी पूरी होनी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा हमने 11-12 बजे तक जाके करना क्या है। तो बस मतलब पूरा वीक ऐसे लगता है कैसे गुजर गया समझ में नहीं आया। तो वीकेंड जो है वो फिर हमारा अपना होता है। वीकेंड में हम नाइट्स जागते हैं, मूवी शूवी देखना, एंजॉय करना, खाना पीना, तो ये चलता है फिर वीकेंड पे। तो लुक फॉरवर्ड करते हैं हम पूरा वीकेंड आएगा तो फिर हम उसमें एंजॉय करेंगे। तो आप भी बताइएगा कि क्या आपका भी फैमिली में यही हाल है कि आप लोगों को टाइम नहीं मिलता या सिर्फ हम ही हैं ऐसे। लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है और आपको पता है ये क़यामत की निशानी भी है कि साल महीनों में, महीने दिनों में और दिन घंटों में गुजर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर हम लोग बैठे हुए हैं जी, ये साथ में हम इंडिया अलर्ट देख रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया अलर्ट तो हमने नहीं छोड़ना होता, तो बड़ा हमें मज़ा आता है इंडिया अलर्ट देख के। इस टाइम पे हम ये देख लेंगे इंडिया अलर्ट, और शाम में जब डिनर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम रोडीज़ लगा लेते हैं, वो भी मज़े का होता है। स्प्लिट्स विला भी अच्छा लगता है, वो तो बहुत पसंद है मुझे शहजाद को, लेकिन वो बच्चों के सामने नहीं देखा जा सकता और ये इंडिया अलर्ट भी नहीं देखा जा सकता, तभी ये चीज़ें हम अकेले में देख लेते हैं। तो रोडीज़ जो है वो बच्चों के सामने हम देख लेते होते हैं। बहरहाल जब तक शहजाद रेडी हो रहे थे मैंने उनका लंच पैक कर दिया और शहजाद जो है वो सैलड या रायता वगैरह इस तरह की चीज़ें मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ रोटी सालन दिया करो। सो के जब चावल भी अगर मैं दूँ ना तो उसके साथ भी रायता नहीं लेके जाते, कहते मैं ऐसे ही खा लूँगा। तो खैर मैंने फिर उनका लंच बहरहाल पैक कर दिया है। शहजाद को लंच में देने के बाद शहजाद जब चले जाएंगे मतलब तो किचन को थोड़ा ठीक कर लूँगी, क्योंकि जो नाश्ते के लंच बॉक्स के जो मतलब प्रिपरेशन के जो भी बर्तन इकट्ठे हुए हैं उनको वॉश कर लूँगी और डिश वॉशर में रख दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो धुले हुए बर्तन है पहले उनको समेट दूँगी और फिर उनमें और बर्तन इकट्ठे करती जाऊँगी। बस इस तरह से फिर जो लाउंज में जो भी छोटे मोटे काम डेली के होते हैं, सफाई वगैरह वो करनी होती है वो कर लूँगी। तो फिर उसके बाद में अपनी एडिटिंग, कुकिंग वगैरह ये सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं जब से मिशारी भी तिहामी के साथ लेट आ रहा है 3:30 तक, तो मैं अपने आप को खूब टाइम दे पा रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं उस पर इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हो जाऊँ, लेकिन मुझे उसमें मतलब कुछ ख़ास दिल नहीं किया। मुझे ये कि मेरा टाइम ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ों पे फोकस करूँ और कुछ लर्निंग, कुछ रीडिंग, कुछ इस तरह के काम मैं करूँ, तो मैं उन चीज़ों पर मेरा ज़्यादा फोकस रह रहा है। लेकिन मैं मैं अपनी स्किन केयर भी कर रही हूँ, तो बहरहाल उस पर भी इंशाल्लाह कभी देखेंगे, टाइम मिला तो बात करेंगे। तो ये था जी हस्बैंड वाइफ का कितना सा टाइम आपस में आजकल के ज़माने में गुजरता है। तो शहजाद चले गए ऑफिस, तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी लग जाऊंगी अपने कामों पे। अभी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।